जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट में नाम गलत हो गया। अरे, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी को भी बहुत परेशान कर सकती है। पर घबराने की कोई बात नहीं है, इसका एक पक्का सल्यूशन है। चलिए, आज इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हर गलती एक जैसी नहीं होती। सरकारी नजरिए से सुधार दो तरह के होते हैं, एक माइनर मिस्टेक और दूसरा मेजर करेक्शन। जैसे स्पेलिंग की कोई छोटी सी गलती, मान लीजिए रोहित की जगह रोती लिख गया, तो ये एक माइनर मिस्टेक है। लेकिन अगर किसी का नाम नेहा से बदलकर श्रेया करना है, तो ये एक बड़ा यानी कि मेजर करेक्शन माना जाएगा। तो हमारा सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम क्या है? वो है ये पहचानना कि जो सुधार करवाना है वो असल में छोटा है या बड़ा। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे की पूरी प्रक्रिया इसी बात पर टिकी होती है। तो ये माइनर करेक्शन आखिर होता क्या है? चलिए देखते हैं। इसमें स्पेलिंग की छोटी-मोटी गलतियां आती हैं, जैसे अंजलि में गलती से डबल ए लग गया हो, या फिर टाइटल में कोई छोटा-मोटा बदलाव, जैसे मोहद को एमडी लिखवाना, जिससे पहचान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए बस सही स्पेलिंग का कोई सिंपल सा प्रूफ देना होता है। और दूसरी तरफ है मेजर करेक्शन। इसमें वो बड़े बदलाव आते हैं जिनसे व्यक्ति की पहचान ही बदल सकती है, जैसे किसी का पहला नाम ही पूरी तरह बदल देना या फिर सरनेम जोड़ना या हटा देना। अब इस तरह के बड़े बदलावों के लिए सिर्फ एक फॉर्म से काम नहीं चलता, इनके लिए बहुत मजबूत कानूनी सबूत चाहिए होते हैं। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि सुधार किस तरह का है, तो चलिए अब ऑनलाइन प्रोसेस शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये देखते हैं कि सही सरकारी पोर्टल तक पहुंचना कैसे है। प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे पहला काम है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी सीआरएस के पोर्टल पर जाना, जिसका एड्रेस है crsorg.nic.gov.in। वहां पहुंचकर सबसे पहले ये चेक करना होगा कि आपका राज्य डायरेक्ट सर्विस की लिस्ट में है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर अपने राज्य की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एमसीडी की वेबसाइट ढूंढनी होगी। जैसे दिल्ली के लिए एमसीडी दिल्ली सर्च कर सकते हैं। उस वेबसाइट पर आपको सिटीजन लॉगिन का लिंक मिलेगा, जहां से प्रोसेस शुरू होगा। ये देखिए, स्क्रीन पर उन राज्यों की लिस्ट है जहां के लोग सीधे नेशनल सीआरएस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार जैसे कई राज्य शामिल हैं। लेकिन अगर किसी का राज्य जैसे दिल्ली इस लिस्ट में नहीं है, तो उन्हें अपनी लोकल नगर पालिका की वेबसाइट पर जाना होगा। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान देना होगा, जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको अक्सर वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए होता है जो जन्म के रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया गया था। कई बार क्या होता है, खासकर जब जन्म हॉस्पिटल में हुआ हो, तो हॉस्पिटल वाले अपना नंबर रजिस्टर करवा देते हैं। और बस इसी वजह से जब लोग अपने नंबर से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें नो रिकॉर्ड फाउंड का एरर दिखता है। अब बात करते हैं उन दो बड़ी चुनौतियों की जिनका सामना कई लोगों को करना पड़ता है। एक, बहुत पुराने हाथ से लिखे हुए सर्टिफिकेट्स का क्या करें? और दूसरा, अगर किसी का जन्म कभी रजिस्टर ही नहीं हुआ हो, तब क्या होगा? तो नियम बिल्कुल साफ है। अगर कोई भी सर्टिफिकेट 10 जून 2004 से पहले का बना हुआ है, मतलब हाथ से लिखा हुआ, तो उसमें कोई भी सुधार करवाने से पहले उसे ऑनलाइन डिजिटाइज करवाना ही पड़ेगा। ये एक ज़रूरी स्टेप है, और अच्छी बात यह है कि इस प्रोसेस के लिए कोई फीस नहीं लगती। और अगर जन्म का रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं हुआ, तो क्या नियम है? ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। गौर करने वाली बात यह है कि जितनी ज्यादा देरी होगी, प्रोसेस उतना ही सख्त होता जाएगा। 30 दिन से 1 साल की देरी होने पर एक एफिडेविट देना पड़ता है, और अगर देरी 1 साल से भी ज्यादा की है, तो फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसडीएम का ऑर्डर लेना कंपल्सरी हो जाता है। देरी से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है रजिस्ट्रार ऑफिस से नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी एनएसी लेना। ये सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल प्रूफ होता है कि इस जन्म का कोई भी रिकॉर्ड पहले से मौजूद नहीं है। चलिए अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे जरूरी हिस्से पर, डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सही सुधार के लिए सही दस्तावेज होना बहुत बहुत जरूरी है, और हर तरह की गलती के लिए अलग अलग प्रूफ की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए सिर्फ स्पेलिंग की गलती ठीक करवानी है, जैसे क्रियांश में कोई अक्षर गलत हो गया, तो इसके लिए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, सही स्पेलिंग वाला आधार कार्ड या कोई दूसरा सरकारी आईडी प्रूफ जिससे सही स्पेलिंग पता चले, वो देना होगा।
और हाँ, अगर गलती हॉस्पिटल की तरफ से हुई थी तो वहां से एक करेक्शन लेटर भी लग सकता है। अब दूसरा केस देखते हैं। अगर नाम में कुछ जोड़ना है, जैसे कि श्री या कोई सरनेम, तो इसके लिए ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जिनमें आपका पूरा कानूनी नाम लिखा हो। इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट काम आ सकता है। और अब वो केस जहां मामला सबसे ज्यादा पेचीदा हो जाता है, यानी पूरा नाम ही बदलना। जैसे क्रियांश को दीपक करना। यहाँ पर प्रक्रिया काफी सख्त है। इसके लिए एक एफिडेविट बनवाना होगा, सरकारी गैजेट में नाम बदलने की सूचना देनी होगी, और तो और 2 जाने-माने लोगों जैसे वार्ड मेंबर या स्कूल प्रिंसिपल से लेटर भी लेना पड़ेगा। तो अब हम इस सफर के लगभग आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। चलिए देखते हैं कि एप्लीकेशन को जमा कैसे करना है और अपना सही वाला सर्टिफिकेट आखिर मिलेगा कैसे। ये रहे फाइनल स्टेप्स। सबसे पहले सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना है। फिर ऑनलाइन फॉर्म को एक बार ध्यान से पढ़कर सबमिट कर देना है। अगर कोई सरकारी फीस लगती है तो उसे ऑनलाइन पे करें। इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन या ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, उसे संभाल कर रखना है। फिर बस पोर्टल पर बीच बीच में स्टेटस चेक करते रहें और जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए, अपना सही जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लें। तो अब सवाल यह है कि एप्लीकेशन जमा करने के बाद कितना इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, आमतौर पर ऑनलाइन सुधार की इस प्रक्रिया में 7 से 10 दिन का समय लग जाता है। तो ये थी जन्म प्रमाण पत्र में नाम सुधारने की पूरी जानकारी। लेकिन ये बात सिर्फ एक दस्तावेज को ठीक करने से कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि आज के इस डिजिटल दौर में हमारी डिजिटल पहचान कितनी सही और कितनी सटीक है।